फिर इनसे हमारे ये इनकी तो उन्होंने इंतहा कर दी, इनको डंडे मारे, इनकी मदर एक्सपायर होगी, इनके ब्रदर एक कोमा में हैं, और अल्टीमेटली जब इन्होंने इनएबिलिटी शो की, उन्होंने कहा अपना कुछ भी बेचिए, हमें पैसे चाहिए। तो ये इतना सारा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। और हम क्यों गए इनके खिलाफ, बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारा लोगों का। ये इसलिए गए, एक नेक्सस के चलाया हुआ था इन्होंने, सारे हिमाचल के लोगों को बुला के, ये देवभूमि है, देवभूमि में अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो परमात्मा इनको जरूर सजा देगा। और यहाँ पे हर लोगों को बुलाया जाता था सारा दिन बैठा के, और सिर्फ कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती थी। सिर्फ क्या होता था, एक्सटॉर्शन, सिर्फ हमारे को कितने पैसे देंगे। मैंने भूपिंदर शर्मा को बताया कि आप जल्दी से पैसे मांग लेना, मान लेना कि अब मैं दे दूंगा। इनको 3 घंटे में फ्री कर दिया। मैंने 2 दिन नहीं माना तो मेरे को 8:30 बजे तक बिठाया गया। और मोर ओवर मेरी वाइफ बीमार थी। मैंने इनको कहा कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरे को जाने दो। कहता कोई नहीं, मरती है मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार है सिर्फ पैसे से, हमें पैसे चाहिए। ये डिसीजन, फिर क्या हुआ, हमने ये डिसीजन क्यों लिया इनके खिलाफ जाने के लिए, क्योंकि मैं, भूपिंदर शर्मा, हमारे बच्चों ने, वाइफ ने, सब ने कहा कि इनको पैसे दे दो, हम अपना सारा कुछ बेच देंगे। मेरी वाइफ और इनकी वाइफ ने तो अपने सारा जो गोल्ड था वो भी रख दिया कि इसको बेच दो, इसको गोल्ड स्मिथ पे, और इनको पैसे दे दो। पर जब इसके साथ अन्याय हुआ, संजीव प्रभाकर के साथ क्या अन्याय हुआ, इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसने कहा मेरे को जहर दे दो, ये जहर की एक वो लेके आया, शीशी लेके आया हमारे पास, या मेरे को जहर दे दे या फिर आपका डिसीजन है। फिर हम एडवोकेट के पास गए, उन्होंने कहा आप इनको रेड हैंडेड क्यों नहीं पकड़वाते। और मैं सच में सीबीआई ऑफिसर्स का, चंडीगढ़ में हमारे डीआईजी साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 5 मिनट में एक्शन लिया। जब हमने उनको बताया सर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, 5 मिनट में उन्होंने टीम डिप्यूट कर दी शनिवार को, और ये ऑपरेशन शनिवार और संडे को पूरा दिन उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्डिंग की। मैं प्रेस वालों को रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा उनकी, किस तरह उन्होंने पैसे मांगे। मतलब ये कोई मामला ऐसा नहीं था कि 1 मिनट में हमने कुछ कर दिया। रही बात, मैं आप सबको एक और विनती, विनम्र हाथों से विनती करना चाहूंगा, ये जो हम 250 करोड़ रुपए का स्कैम की बात करते हैं, कोई स्कैम नहीं हुआ यहाँ। 250 करोड़ रुपए 5 साल में बटे। सीबीआई ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दिया। आप ऑनरेबल कोर्ट में जाके देखें कितने रुपए का है। किसी इंस्टीट्यूशन पे 10 लाख रुपए का है, किसी पे 20 लाख। वो इरेगुलरिटी है, वो कोई स्कैम नहीं है। हमने इसको हाइप कर दिया कि स्कैम 250 करोड़। और 276 इंस्टीट्यूशन थे, आपने 29 कॉलेजेस को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में ये था कि इनको बदनाम किया जाए, हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इनको यहाँ से। और आज हर कॉलेज बंद हो गया, 99% कॉलेजेस बंद हो गए। तो हमारे साथ कितना अत्याचार है, कितना अत्याचार होगा। हम इसीलिए आप प्रेस वालों से, प्रेस से भी नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अभी बहुत सारे कल्प्रिट इन्होंने और पकड़ने हैं। सीबीआई ने दिन रात काम किया। 3 दिन तो हम सीबीआई के ऑफिस में बैठे रहे, और 3 दिन रात सीबीआई ऑफिसर्स ने, हमें पता है उन्होंने किस तरीके से, किस मेहनत से इनको पकड़ा। उसके विशाल दीप के रियल ब्रदर विकास दीप और उसका बुआ का बेटा नीरज, दोनों से 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की। और जो हमारे पैसे थे 55 लाख रुपए, जो हमारी हार्ड अर्नेड मनी थी दोनों भाइयों की, वो भी उन्होंने रिकवर कर ली। उसमें सारों के नोट नंबर थे, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। नोट नंबर सीबीआई ने नोट किए हुए थे, पाउडर लगाया हुआ था उन नोटों पर, वो सारे का सारा पैसा रिकवर कर लिया। तो मेरी कितना अत्याचार करेंगे हम, कितना अत्याचार नहीं मारने देंगे। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताइए। आप लोग तो पहले ही, अब आप सीबीआई की तारीफ कर रहे हैं, पहले ही सीबीआई में तो आपके खिलाफ चार्जशीट दायर कर, लेट द ट्रायल कोर्ट डिसाइड। नहीं तो आपने कहा ना कि मैटर्स ऑफ जूडिस है, और आप ये कह रहे हैं कि ये तो कोई स्कैम ही नहीं है। मैं स्कैम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने जितनी चार्जशीट फाइल की है। आपने कहा ना कि अनियमितता है, इरेगुलरिटी। हाँ, अनियमितता है, क्योंकि ये 2012 में ये स्कॉलरशिप शुरू हुआ,
उस टाइम किसी ने किसी को गाइड ही नहीं किया कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। मैं या ये कोई स्कॉलरशिप हम काम नहीं करते। हमारा इसके बारे में कोई कमेंट नहीं मैटर। जब सब जुडिस है, लेट दी कोर्ट डिसाइड। नहीं वो सवाल इसलिए ना कि एससी, ओबीसी और एसटी का स्कॉलरशिप है, वो मेधावी स्टूडेंट थे, उनका आरोप ये था, आप वही जो आप सामने आ गए हैं आरोप, क्योंकि पहले तो आप सामने आए नहीं, आरोप ये था कि पैसा डकारा गया, करोड़ों रुपए डकारा गया, 200 करोड़ से ज्यादा प्रूफ कर दिया सीबीआई की के हवाले से। कोई प्रूफ नहीं हुआ। 250 करोड़ की डिसबर्समेंट हुई है टोटल। 180 करोड़ का हुआ। 176 करोड़ रुपया ईडी ने बताया जिनका तो इसमें मैटर जब सब जुडिस है, लेट दी कोर्ट डिसाइड। आप उसके बदले हमारे से 25 करोड़ रुपए मांग रहे हो। आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। हमने कोई किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया, कोर्ट डिसाइड करे इसको, सारी चीजों को। हम कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी थोड़ा ना। हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि पहले हम कभी प्रेस के सामने आए नहीं। कोर्ट पे आप बिलीव नहीं करो, ठीक है बात, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा तो पहली बार हुआ, मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा वो हड़पने का आरोप है। हम नहीं कह रहे कि हमारा वो आरोप है, आरोप जांच एजेंसी का है जिसकी आप तारीफ करें शुरू में ही, और उसी की मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच करी थी। वही स्कॉलरशिप स्कैम है जिसकी ईडी जांच करी थी, उसमें आपके साथ गलत हुआ वो बात ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल स्कैंडल है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सब जुडिस है मामला। उन्होंने चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर दिया। आप चार्जशीट पढ़ लें वहां पे हमारे खिलाफ कितनी चार्जशीट फाइल हुई। सर मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। ठीक है, चार्जशीट हुई सबके अंगेंस्ट, लेकिन जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की कोर्ट में, वो किसी के अंगेंस्ट 15 लाख निकला, किसी के अंगेंस्ट 10 लाख निकला, किसी के अंगेंस्ट 20 लाख निकला। लेकिन हाँ, ये नहीं कि इसमें कुछ कल्प्रिट नहीं है, कुछ कल्प्रिट भी है, लेकिन सारी उंगलें एक बराबर नहीं होती। वी आर एग्री, लेट्स कोर्ट डिसाइड इट व्हाट दे विल डू दैट। दूसरा जो ईडी की बात है, वो पिछले साल से जब से ये मैटर ईडी के पास गया है, हम पहले भी ईडी ऑफिस में आए हैं। वी नेवर मीन्स कोई उसमें कभी हमारे को टॉर्चर नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। पहले थे हमारे वो अमन मोर जी थे, स्पेशली उन्होंने बोला कि किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना। दूसरे उनके ईडी ऑफिसर डीडी भी थे, दे नेवर बॉदर अस। लेकिन जब से ये आए हैं, पूरे का पूरा तहलका मचा दिया इन लोगों ने। आपके फोन रख लेते हैं, आपको ऐसे हाई सिक्योरिटी से टच करते हैं, वो देखते हैं कि किस कमरे में कैमरा है, वहां नेगोशिएशन करो, वहां टॉर्चर करो। मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। चलो हम लोग तो आगे पता नहीं कितने लोग इसमें पिसते होंगे। आप मानोगे नहीं, मेरी मदर 91 ईयर है, वो बाथरूम में गिर गए, इन्होंने स्पेशली मेरे को बोला गिरते हैं तो गिरने दो, यू विल कम डेफिनेटली। मीन्स इतना अत्याचार ये लोग कर रहे थे यहाँ पे। ये इन्वेस्टिगेशन अभी 6 साल से चल रही है। जो सीबीआई ने पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैक, क्या उस पे वो सही हुई थी इन्वेस्टिगेशन? नहीं, उसमें भी बहुत ज्यादा हाइप किया गया है, जहाँ से जो समस्या की बुनियाद हाँ, नहीं फिर भी ठीक है, वो वी आर नॉट अगेंस्ट। उनके सीबीआई की कोई उस पे इंक्वायरी पे हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे। सब जुडिस मैटर है। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब क्या तो मांग सर, ये जो एक गैंग आप कह लो ना, डकैतों का गैंग था, जो उन्होंने ईडी ऑफिस को अपना अड्डा बना लिया। मैं विटनेस हूँ, आई वॉज क्राइंग इन द ईडी ऑफिस। जो अक्यूज्ड हैं कि वो मेरी मदर की डेथ होगी, मेरे ब्रदर इन कोमा, और वहां पे कोई राबत है, उनको बुलाया, मुझे डंडे मारे गए कि पहले तो सारे कॉलेज को इकट्ठा करो 25 करोड़ में। कहीं मेरी क्या औकात है, मैं 25 करोड़ कहां से लाऊंगा? और वो जो नीरज और सुनील है, वो मुझे बोलते हैं 5 साल प्रभाकर आपको 5 साल अंदर करेंगे, परिवार खत्म हो जाएगा आपका। हम आपको एक चांस दे रहे हैं आपकी फैमिली बचाने का। मुझे 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया, और मैंने उनको मैं मथुर से लोन लेके अपना घर चलाता हूँ। मैंने दिखाया कि मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए संडे तक, नहीं तो 5 साल ऐसे अंदर करूंगा कि सारा खानदान बाहर आएगा तो कुछ नहीं बचा होगा तेरा। फिल्मों में भी साले कसाई भी ना तरस खा लेते हैं, मुर्गे को खाना खिलाते हैं मारने से पहले। इन लोगों ने हमें पूरा दिन खड़ा रखा है सर, 8-8 घंटे खड़ा रखा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और सारे दफ्तर को पता कि आज इसको अरेस्ट करेंगे। मुझे वो फिलर दे रहे थे, क्लियर करा रहे थे। मैं तो शायद मैं सुसाइड कर गया होता।
क्या आपको ये लगता है कि सर जितने अगर ये नहीं होता ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको अरेस्ट करके होती सवाल ले लीजिए, मेरी सोसाइटी सवाल ले लीजिए। क्या अकेले विशाल दीप जिसको आप कह रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वो अकेले इतना पावरफुल है कि, या आपको ये लगता है कि इसके पीछे कोई और अधिकारी भी हो सकते हैं? वो सर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है उस चीज को, वो हमारे पास अभी कोई राइट नहीं है बोलने का, वो इन्वेस्टिगेशन ऑन है। सर जैसे आप ये हमने आपको रिलीज दिया ना, दे हैव शोन अरेस्ट ऑर्डर्स, कहता मेरी पावर है मिस्टर प्रभाकर, मैं एक एक बंदे को घर से उठा के लेके आऊंगा, और फेक अरेस्ट वारंट दिखा के हमें थ्रेट किया गया। आप उनके लैपटॉप्स निकालिए, आप उनके कंप्यूटर्स निकालिए, आपको वहां से वो ड्राफ्ट किए मिलेंगे जो हमारे अरेस्ट और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिखाए गए हमें। उसके पास थ्योरिटी नहीं थी, उसके पास थ्योरिटी है, कहता मैं एडी हूं, मैं किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं। मैंने बोला, मैं कहा सर हम 1.5 साल से अमन मोर साहब के टाइम से आ रहे, उन्होंने सारे स्टेटमेंट्स ली हैं, 3-4 बार बुलाया हमें, स्टेटमेंट ली और बोला ठीक है जी हम अपनी कार्रवाई करेंगे, चार्जशीट कोर्ट में देंगे। मैं क्या अब ये आउट ऑफ सडन आपके आने पे हमें आप किस बिहार पे अरेस्ट करेंगे? कहता वो मेरी पावर है सबको। उस दिन हम 8:30 बजे इनको छोड़ा और इनकी वर्ड था, इनके बोला सर मेरी वाइफ एडमिट है। कहता क्या होगा, मरी जाएगी, ये वर्ड था। टोटल कितने हैं? 13-14 लोगों को हमें नाम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं किस किस से मांगे गए पैसे, या आपको बताया गया इन इंस्टीट्यूट से आप इकट्ठा कीजिए? पूरी 29 कॉलेज की जो लिस्ट है, बोला जी 29 कॉलेजेस से मुझे चाहिए। मैं कहा जी हमें तो कोई नहीं जानता सर, मेरा तो कॉलेज ही बंद हो गया, मुझे कौन आया? कहता फिर मैं सब, आप उनका रिकॉर्ड लीजिए ना सर सीबीआई से, सबको सम्मन गए हुए हैं, सबको बुलाया, वहां पे उनका रजिस्टर है, सब पे उसकी अटेंडेंस होगी, उनके सीसीटीवी कैमराज में सबकी अटेंडेंस होगी, कौन कौन वहां है, वो सीबीआई सबको सब डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस आ जाएंगे, ईडी ऑफिस से सब मिल जाएगा, सीबीआई सब उसे रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे सवाल ये है हैं। कि क्या अकेले जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्या वही इसमें इन्वॉल्व हैं, या ईडी को लेकर जिस तरह की बातें अलग अलग कोर्टों में हमने देखा है कि ईडी को लेकर ये कहा गया है, खासकर जो केसेस है उसमें कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि फेक है सारा? नहीं सर, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारे तो सिर्फ विशाल दीप और उसकी जो टीम है, जिसका गैंग है, किसी ऑफिसर ने हमें टॉर्चर नहीं किया ईडी के। हम उससे पहले भी 8-8 बार ईडी ऑफिस में गए। सब अमन मोर थे 100% ऑनेस्ट ऑफिसर है। हम कह रहे हैं इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और पैसा नहीं मांगा हमारे, और हाई अथॉरिटीज ने भी जीरो टॉलरेंस के ऊपर इमीडिएटली के ऊपर एक्शन लिया। वी आर थैंकफुल टू अमित शाह सर और मोदी जी, जिन्होंने हमें मैसेज है कि यहाँ पे हम करप्शन टॉलरेट नहीं करेगा, ईडी ऑफिस में कोई करेगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और इमीडिएट एक्शन लिया। सीबीआई वाले भी थैंक्स टू डीआईजी साहब, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने हमें कहा कि बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें इतना अन्याय नहीं हुआ। कितने पैसे दिए आप लोगों ने? हमने 55 लाख रुपए दिए उनको, 55 लाख हमारे 55 के 55 रिकवर हो गए, और वो सारे रिकॉर्डेड है, सीबीआई ऑन रिकॉर्ड है, एक एक नोट की एंट्री तक उसमें रिकॉर्डेड है। तो वीडियो प्रोसीजर है जी, उसकी तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं हम ऐसा आपको। ही होता है, उसमें कुछ नहीं। और सर अगर ये हमें नई स्पोर्ट मिली होती तो आज हमारे कितने साथी शायद सुसाइड कर गए होते। ये साहब को पूछे, इनको इतना सीवियर प्रॉब्लम है, इनको बुला के टॉर्चर किए। मुझे 10:30 बजे छोड़ा जी रात को, और 9:30 बजे मेरे से उन्होंने पूरा दिन डंडे लाठियां सब दिखाई। फिर मैंने उनको बोला, कहते हैं आपके सारे स्टूडेंट फेंक हैं। मैं कहा जी लिस्ट दे दो, एक भी बच्चा फेक होएगा मैं जिम्मेवार हूं, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं, क्यों हम आपसे रिकॉर्ड लें, आपको अरेस्ट करेंगे, कोर्टों में अपनी सफाइयां देना। मैं कहा ये आप हाँ जी बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। हम कह रहे हैं हम ईडी का जो प्रोसीजर है सीबीआई से डिफरेंट है। सीबीआई का प्रोसीजर होता है क्राइम को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना। ईडी का प्रोसीजर होता है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको पकड़े। ठीक है जी, हमने उनको कहा जो आपको लगता है आपका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा, आप हमें लिस्ट दो, हम आपको रिकॉर्ड लाते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड वो नहीं दे पाएंगे हम, तो आप जरूर हमारे पे एक्शन लो, लेकिन विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। विदाउट आवर इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही है कि हम अपनी चीज प्रेजेंट कर सके, जो उनको डाउट है वो क्लियर कर सके। ठीक है, इवन जो सीबीआई में पहले भी जो काम हुआ, हाँ जी सर, ये ईडी की जो केस रजिस्टर्ड हुआ है 2019 में हुआ है। हमें 2019 में इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया। उस टाइम विशाल आर्या जी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर थे। मेरे से उन्होंने 4 बार बुला के डॉक्यूमेंट मांगे, एविडेंस मांगे, मैंने प्रोवाइड किए। उसके बाद कोविड आया, फिर 2023 में ईडी ऑफिसर्स ने बुलाना शुरू किया। 4 बार मैं पिछले 2023 अक्टूबर से नवंबर में कम से कम 4 से 5 बार ईडी ऑफिस में आके मैंने हर वीकली जो जो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा वो दिया।
उसके बाद 1.25 साल किसी ने नहीं बुलाया। अब इन ऑफिसर्स की बदली हुई, ये ऑफिसर आए, इन्होंने आते ही हमें उल्टा चलाने शुरू कर दिया, बजाय कि मेरे पास कम से कम भी ना जी 1000 पेज का रिकॉर्ड है जो मैं इनको ईडी ऑफिस में दे चुका हूं, मेरे पास रिसीविंग है। उसके बावजूद, सारा रिकॉर्ड देने के बावजूद डबल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये लोग। पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने 4 साल लगाए। उन्होंने भी जो हमारे ऊपर मैं पर्टिकुलरली सीबीआई के भी जो मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो यहाँ लोकल आईओ साहब ने की है, विदाउट मेरे को इन्वेस्टिगेशन में मेरे से पूछे बिना ही मेरे फैमिली पे अरेस्ट वारंट डाल दिए। मैंने पूछा जी मुझे आके सफाई करने का मौका तो दो। कहते जी नहीं, हम अरेस्ट करेंगे फिर सफाइयां देना। पहला बंदा हूं जिसको हिमाचल हाईकोर्ट से मेरे को एंटीसिपेटरी बेल मिली। 3 बार हाईकोर्ट में मेरी हियरिंग हुई। सीबीआई मेरे कॉलेज के खिलाफ एक भी रिकॉर्ड कोर्ट में दे नहीं पाई, मेरी रेगुलर बेल कंफर्म हुई। ठीक है, इवन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इवन जो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के शिमला ऑफिस से हुई है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप स्कीम, वो भी प्रॉपर नहीं हुई है। हमसे कोई रिकॉर्ड नहीं लिया गया, सिंपली हम पे चार्ज लगा दिया गया। मेरे केस में चार्ज लगाते हैं जी आपके कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं है, इसलिए आपने बच्चों का हॉस्टल का पैसा ले लिया। भाई चंबा से बच्चा पढ़ रहा है, मेरा कॉलेज मोहाली में है, क्या वो हॉस्टल के बिना रह रहा है? डे स्कॉलर है वो अप डाउन कर रहा है रोज चंबा से, शिमला से, कोटखाई से, जुब्बल से। उनको हमने प्राइवेट हॉस्टल लेके दिए हैं, मेरे पास रेंट पे हॉस्टल हैं। उस चीज पे मेरे पे इन्होंने लगा दिया जी आपने 14 करोड़ पे लिए। टोटल कॉलेज को 14 करोड़ पे मिले, वो 14 के 14 करोड़ पे बच्चों के अकाउंट में गए हैं। हम पे एलिगेशन लगाया जाता है स्कैम के दौरान कि जी कॉलेजों को पैसा दिया। कॉलेजों को 1 साल में 1 बार पैसा आया था, वो भी सिर्फ कॉलेज की ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस, ट्यूशन फीसेस, स्कॉलरशिप फीसेस 5 साल की जो है वो सारी की सारी बच्चों के अकाउंटों में गई है। वो चीज अलग है, वो अलग चीज है। हाँ, अब जो हमने उनको कहा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करो, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, पैसे दो हमें, पैसे दो। आप लोग क्या हम चाहते हैं? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, आपका पक्ष है ना, विशाल दीप का भी पक्ष होगा, ये तो खैर आप ही का पक्ष है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ईडी ऑफिसर्स हैं जो इस स्कैम में, जो इस गैंग में इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्दी अरेस्ट किया जाए उनको। अभी और भी आगे absconding है किसी जी। को टॉर्चर ना किया जाए, हम लोगों को क्या, किसी को भी टॉर्चर ना किया जाए ईडी ऑफिस आपसे में। ये तो पूछ रहे कि इसमें और भी इन्वॉल्व है कि नहीं है? आप ये- बोले सिर्फ एक नहीं, का 3 ऑफिसर हैं जी, बाकी तो सारी टीम इन्वॉल्व है वैसे तो, लेकिन जो विशालदीप डायरेक्टर भी है। नीरज नहीं, डायरेक्टर साहब का कोई मतलब नहीं। नीरज जी और सुनील जी और 2-3 जो लोअर लेवल के पीएम टाइप है वो भी इन्वॉल्व है। सर 25 करोड़ के बदले आप लोगों को ऑफर क्या था कि केस उठा लेंगे पूरा? नहीं, वो कहते हैं आपको अरेस्ट नहीं करेंगे बस। सिर्फ अरेस्ट की धमकी दी जाती थी। पैसा दे दो, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। 5 साल से इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। हमने कहा जी अगर रेस्ट करना था तो अमन मोर साहब भी रेस्ट कर सकते थे, जो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 4 बार बुलाया, उन्होंने कहा जी हम अपना मैटर कर रहे हैं और कोर्ट में पेश अनलिमिटेड करेंगे। पावर है जी ईडी की अरेस्ट की, उसमें कोई बंदे के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है सिविल राइट्स के अगेंस्ट। जैसे आर्टिकल 21 में और एरिया में अभी तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑर्डर भी आ गए हैं कि आपको एक लिबर्टी है स्वाय की धमकी देके कोर्ट में जाके अपनी देना, इससे हमें धमकाना और पैसे एक्सटॉर्शन, ये इनका ऑब्जेक्टिव था।